नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अनुज नायक से। अनुज नायक का जन्म मुंबई में हुआ। अनुज नायक एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया। फिर टीवी सीरियल कृष्णा बेन खाकरावाले से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक तेरे बिन के साथ कार्यक्रम क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के 300 से ज्यादा एपिसोड में पुलिस की भूमिका निभाई है। तो फिल्म हैट्रिक में नाना पाटेकर और डेनी के साथ, फिल्म गुंडे में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ, तो फिल्म मर्दानी में रानी मुखर्जी के साथ अभिनय किया है। अनुज नायक ने फिल्मों के साथ वेब सीरीज क्रश्ड, फाइनल कॉल और ट्विस्टेड में भी अदाकारी की है। तो टाटा मैजिक, कोणार्क सीमेंट, एक्सिस बैंक, स्नैपडील समेत 15 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में एक्टिंग की है। तो अनुज नायक दीपिका पादुकोण के साथ गार्नियर क्रीम के विज्ञापन फिल्म में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अनुज नायक। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार भागीरथ जी। अनुज जी, बहुत सारे काम आपने किए हैं। शुरुआत कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा कि आपको इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना है? एक्टिंग का तो ऐसे होता है कि आप पैदा ही से आपको थोड़ा सा तो इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो बचपन से मेरी इंटरेस्ट इस लाइन में हुआ करती थी। जी। तो बचपन में फिल्मों के गानों पे डांस करना, मिमिक्री करना, फिर छोटे मोटे स्किट्स करना, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन घर से ये था कि जो भी करना है करो, मगर एक ग्रेजुएशन खत्म करके करना। हाँ। मतलब तुम्हारा एजुकेशन पूरा होना चाहिए। तो बीएससी में, केमिस्ट में बीएससी करके फिर मैंने एक्टिंग फील्ड में कदम रखा। शुरुआत मैंने की डेजी रानीची से, मैंने एक्टिंग क्लासेस ली थी जी। एंड उसके बाद ऑडिशंस देना शुरू किया। फिर जब आपने ऑडिशन देना शुरू किया, देखिए आप मुंबई से रहने वाले हैं, मुंबई में आपका जन्म हुआ है। अक्सर जो लोग होते हैं बाहर से आते हैं, मुंबई के बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं, उनकी जो समस्या सबसे पहले जो होती है शुरुआत में ये होती है कि वो रहने की समस्या है, खाने की समस्या है, फिर कहाँ जाना है, नया शहर होता है, जगह के बारे में उनको नहीं पता होता है कि कहाँ पर ऑडिशन हो रहा है। ये सारी समस्याएं शुरुआत में जो बाहर से लोग आते हैं एक्टर, उनके साथ होती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये तो समस्या आपके साथ नहीं होगी कि कहाँ पर ऑडिशन चल रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, रहने की समस्या, खाने की समस्या, ये समस्या नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में जब तक आपको जो पहला ब्रेक था वो नहीं मिला, उस वक्त तक किस तरह की समस्या आपके साथ होती थी? किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ा आपको? जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। तो मुझे भी पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री में कदम कैसे रखते हैं। जी। मैंने थिएटर भी नहीं किया था, तो मुझे वो भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब डेजी जी से मैंने एक्टिंग क्लासेस खत्म की, तो मुझे ऐसे लगा कि अब पोर्टफोलियो बनाना है और सारे प्रोडक्शन हाउसेस में फोटोज ड्रॉप करने हैं। उस जमाने में हार्ड कॉपीज हुआ करती थी। हाँ। तो सारे प्रोडक्शन हाउसेस में फोटोज ड्रॉप करने हैं, फिर आपको कॉल आ जाएगा। तो इसी चक्कर में मेरा एक 2-3 साल मेरे ऐसे ही चले गए, बिकॉज मैं सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस में जाके फोटोज ड्रॉप किया करता था। अच्छा, 2 साल आपके निकल गए। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने से काम हो जाएगा, कॉल आ जाएगा, काम मिल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर एक फ्रेंड के थ्रू मुझे राम गोपाल वर्मा के यहाँ पे एक असिस्टेंट से पहचान हुई। और उन्होंने एक फिल्म की स्क्रैच शूट थी, जो ट्रायल शूट होती है जी। तो उसमें मुझे बुलाया था। वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने, जब हैट्रिक फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, तो उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया था। एंड मेरा एज ग्रुप भी उस वक्त एक स्टूडेंट डॉक्टर का था। तो वहां से मुझे पहला ब्रेक मिला कि मिलन लुथरिया जी, नाना पाटेकर, डैनी, रिमी सेन, कुणाल कपूर, इस फिल्म की बड़ी कास्ट थी। उसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रोल में मुझे ब्रेक मिला था जी। तो वो भी लक बाय चांस था, बिकॉज सिंस आई सेड मेरा कुछ ज्यादा कनेक्शंस नहीं थे, तो मुझे भी पता नहीं था कैसे अप्रोच किया जाता है। हालांकि मैं मुंबई से हूँ, लेकिन बैकग्राउंड ना होने की वजह से और इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता ना होने की वजह से एक आध 2 साल तो मेरे ऐसे ही चले गए कि मुझे लगा सिर्फ फोटो ड्रॉप करना है, काम हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि भले आप मुंबई से हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन अगर इस फील्ड का अगर नॉलेज नहीं है तो समस्याएं होती हैं और उसी तरह से शुरुआत करनी पड़ती। जैसे मुंबई से कोई बाहर के लोग आ रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो शुरुआत वैसे ही करनी पड़ती है और आपने भी वैसे ही किया
और आपने कहा कि 2 साल आपके गुजर गए, उसके बाद फिर आपको समझ में आया कि इंडस्ट्री में किस तरह से अपने आप को पेश करना है, किस तरह से इंडस्ट्री में काम शुरू करना है। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहला टीवी सीरियल था वो टीवी सीरियल था कृष्णा बहन खाखरा वाले। इसमें ये पहला टीवी सीरियल था, तो इसमें कैसे मौका मिला आपको और क्या कुछ इसमें एक्सपीरियंस था आपका? हैट्रिक के बाद फिर ऑडिशंस का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उस शूट में मुझे कई दोस्त मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स मिले, तो उन्हें फोटोज भेजना, उन्हें मिलना। तो यही सब सिलसिले के बीच मुझे एक डेली सोप कृष्णा बहन खाखरावाला के लिए ऑडिशन का मौका मिला। उस कैरेक्टर के लिए मेरा लुक परफेक्ट जा रहा था प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली। तो उसका ऑडिशन मैंने दिया हुआ था, तो वहां से मेरा फाइनलाइजेशन हुआ। एंड वो शो अराउंड 9 से 10 महीने चले, विच वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज फिल्म्स और डेली सोप्स की शूट का जो तरीका होता है वो भी काफी अलग होता है। तो हालांकि मैंने फिल्म की थी हैट्रिक, लेकिन डेली सोप की जो शूट थी वो कुछ अलग थी, तो मुझे वहां पे एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग गया। बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वहां पे, पद्मेश पंडित जी, ध्रुव शर्मा, फिर इंदिरा जी जो उस शो की मेन लीड थी, शी वाज आल्सो वेरी गुड गाइडिंग फोर्स। तो इन लोगों ने मुझे उस दौरान काफी गाइड किया जी। अच्छा, उसके बाद एक सीरियल और किया आपने, तेरा बिन। तो ये किस तरह का सीरियल था और इसमें क्या कुछ कैरेक्टर था आपका? तेरे बिन में मेरा जो ट्रैक था ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, बिकॉज शो काफी जल्दी क्लोज हो गया था। बट उसमें भी मेरा पुलिस वाले का ही रोल था, बट वो अंडर कवर पुलिस जो होता है, जो हीरोइन का दोस्त होता है, जो उसे हेल्प करता है, इस तरह का कैरेक्टर था। अच्छा, इसमें आप पुलिस वाले बने थे आप? जी जी। अच्छा, क्राइम पेट्रोल शुरू होने के बाद का था। ओके। अच्छा, इसके बाद जो सबसे जो मैं खास एक उपलब्धि मानूंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा पहचान मिली, वो है क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल में आपने 300 से ज्यादा एपिसोड किए हैं और इस 300 से ज्यादा एपिसोड में आप पुलिस वाले बने हैं। आप तो कोई छोटा वटा आंकड़ा नहीं होता है। 300 आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि 265 दिन, मतलब अगर हम एक साल की भी बात करें तो 300 मतलब कि अगर कितने सालों से आप, पहले तो ये बताइए कितने सालों से आप क्राइम पेट्रोल कर रहे हैं, और वो जो पहला एपिसोड था उसमें कैसे आपको मौका मिला और कैसे आप इंस्पेक्टर के लिए उसमें फाइनल हुए कि फिर ये सिलसिला इतना बढ़ता गया कि 300 से ज्यादा एपिसोड हो गए? इसके लिए भी मैंने ऑडिशन दिया हुआ था। और क्राइम पेट्रोल से कॉप से पहले मुझे 2 या 3 एपिसोड में छोटे कैरेक्टर्स मिले थे जी, जो सेल्समैन होता है या जो एनजीओ वर्कर होता है। ऐसे 2-3 एपिसोड्स में मैंने कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए थे। तो वहां से जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स है, उनको शायद मेरा लुक कॉप के लुक में थोड़ा सा फिट लगा। तो उन्होंने उसके बाद मुझे एक एपिसोड में एज अ कॉप ट्राई किया, जो उन्हें पसंद आया जी। एंड मैं थैंकफुल हूँ शो के प्रोड्यूसर्स, ऑप्टिमिस्टिक्स, सुब्रमण्यम अय्यर जी और सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, अमित कुमार झा, दर्शन राज, सुकृति और काफी सारे सभी डायरेक्टर्स। एक्चुअली आई थिंक मेरे सारे डायरेक्टर्स के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं एंड ये सिलसिला अब तक चल रहा है। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम स्कूल में थे तो हमने स्कूल में कभी पुलिस की ड्रेस पहन के, जब छोटे थे उस वक्त बड़ी पुलिस की ड्रेस पहनी थी हमने, तो हम पुलिस की ड्रेस पहन के अपने आप को असली पुलिस वाला समझते थे और दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और वाकई अंदर से फील होता था कि असली पुलिस वाले। लेकिन आपने तो 300 से ज़्यादा एपिसोड किए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठे और आपको लगा मैं तो असली पुलिस वाला हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग आई हो आपको? सुबह उठने की बात तो नहीं है, मगर हाँ, शूट के दौरान कभी सीन्स होते थे जहां में रोड क्रॉस करके किसी को पकड़ना है या किसी से बातचीत करनी है, तो हम सीन्स में ऐसे करते थे कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो सिर्फ ऐसे हाथ दिखाते तो वो यूनिफॉर्म देख के गाड़ियां रोक लेते थे। अच्छा। उन्हें नहीं पता होता कि शूट हो रहा है। तो कुछ बार कुछ ऐसे भी वाकये हुए हैं जहाँ पे मैं यूनिफॉर्म में नहीं था, मैं कहीं ऐसे ही चल रहा था और गाड़ी देखी, मैंने ऐसे हाथ दिखाया, गाड़ी वाला रुका नहीं, तो मैंने सोचा यार रुका क्यों नहीं। फिर मुझे याद है कि यार मैं तो यूनिफॉर्म में हुई नहीं। उनको लगा अभी गाड़ी रोक के कागजात चेक करेगा। तो उस दौरान यूनिफॉर्म में नहीं होने की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने गाड़ी रोकी नहीं। तो ये एक आदत हो गई थी कि हम शूट पे होते थे, जैसे गाड़ी से उतरे, कोई गाड़ी जैसे हाथ दिखाया, गाड़ी स्लो हो गई, हम लोग रास्ता क्रॉस करके किसी को फॉलो कर लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी से पूछताछ कर ली। तो ये आदत से बन गई। आपने जो कहा, आपने पूछताछ कर ली, कभी आपने किसी के साथ ऐसे प्रैंक किया? आपने गाड़ी रोक के ऐसी पूछताछ कर ली आपने? नहीं, ऐसे प्रैंक तो किसी के साथ नहीं किया है। मगर कुछ ऐसे भी हुआ करता था कि हम सीन शूट कर रहे थे, खासकर जब मैं एक शेड्यूल हमारा भोपाल में हुआ था कुछ 3-4 साल पहले,
करीब 1.5-2 महीने हम लोग थे वहां पे। हाँ। तो उस दौरान वहां के लोगों को शूटिंग के बारे में उतना पता नहीं था। अब हम्म। मुंबई में तो सबको पता है कि शूटिंग चल रही है, कोई उतना ध्यान नहीं देता। हम्म। लेकिन भोपाल में ऐसे हुआ था कि हम कहीं सीन शूट कर रहे हैं, तो वहां के जो लोकल्स हैं उन्हें लगता था कि हम असली पुलिस हैं। हाँ। तो वो आके हमसे कुछ प्रॉब्लम्स किए, यार हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप जरा मदद करो। तो फिर उनको समझाना पड़ता था कि भाई यहाँ पे शूटिंग चल रही है, हम असली वाले पुलिस है नहीं। अच्छा, ऐसे पता चला है कि आपको सोशल मीडिया में भी आपको मैसेज आते थे, असली पुलिस वाला समझ के लोग आपसे हेल्प मांगते थे? जी जी जी, ये भी हुआ है। जब शूटिंग शुरू की थी, जब नाम बन रहा था, तब फेसबुक पे काफी मैसेंजर पे काफी ऐसे मैसेजेस आते थे हाँ। कि सर मेरे साथ, मैं प्रॉब्लम्स तो नहीं शेयर करूंगा बिकॉज इट इज समथिंग पर्सनल फॉर बिल्कुल। समबडी, लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, आप टीवी पे तो इतना सब करते हैं। हम्म। तो फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता था कि हम असली में नहीं है पुलिस, हम एक्टर्स हैं जो पुलिस का किरदार निभा रहे हैं। जी। तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते थे, कुछ लोग अनफॉलो कर देते थे, उनको लगता था ये तो बकवास है, मतलब इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब भी झेला है हमने। जी। अच्छा, आपने 300 से ज़्यादा क्राइम शो में, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में आपने पुलिस की भूमिका निभाई है। जब आप छोटे थे या स्कूल या कॉलेज में थे, कभी आपने सोचा था कि मैं पुलिस वाला बनूंगा? मतलब मुझे पुलिस वाला बनना है, रियल का पुलिस वाला, एक्टर का पुलिस वाला नहीं, एक्टिंग का पुलिस वाला नहीं? नहीं 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 नहीं, कभी ये सोचा नहीं था। मैंने कहा कि बचपन से ही मेरी इस फील्ड की तरफ इंक्लिनेशन थी। हाँ। मेरी फैमिली डॉक्टर फैमिली है, तो मेरे डैड डॉक्टर है, मेरे भाई डॉक्टर है, तो उनको एक उम्मीद थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बट मार्क्स देखने के बाद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। बट मेरी पहली फिल्म में मैं डॉक्टर बना था, मतलब अच्छा जैसे अच्छा, मैंने कहा ये नाना बताइए, सर, नाना अच्छा सर। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ अंदर की बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पहले से ही आप चाहते थे कि इस एक्टिंग की फील्ड में जाए, तो जानबूझ के आप मार्क्स कम लेकर आए थे कि मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो घर वाले फोर्स करेंगे, देख तू अच्छा पढ़ने में, मार्क्स अच्छा है, अब तू डॉक्टर बन? ऐसा तो कुछ नहीं कि कम पढ़ा हो आपने? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तभी ऐसे पता नहीं था कि मैं एंटर कर पाऊंगा, बिकॉज लाइक आई सेड सपोर्ट नहीं था। हाँ। क्योंकि फैमिली से कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, कैसे एंटर करना है, क्या करना है, किसी को कुछ पता नहीं, तो ये सिर्फ एक सपना था उस टाइम पे। हम्म। तो उस सपने को फॉलो करने के लिए बहुत कुछ करना था, जो मुझे पता नहीं था मैं कर भी पाऊंगा। जी। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सोचा, उस टाइम पे कैरियर पे फोकस था, बट साइड बाय साइड कोशिश चलती रहती थी कहाँ से एंट्री मिलेगी। हम्म। और मैं जहाँ पे पढ़ता था वहां पे स्पोर्ट्स में ज्यादा लोग ध्यान देते थे। जी। थिएटर या वहाँ उस तरह का कोई माहौल था नहीं, हम्म। तो मैं उस टाइम पे ये सब कुछ कर नहीं पाया। हम्म। इनफैक्ट मैं स्पोर्ट्स में काफी था जी। जब तक मैं कॉलेज में था। अच्छा, जब आप अनुजी, जब आप वर्दी पहनते हैं पुलिस की, क्योंकि इस एक वर्दी में एक वाकई एक एनर्जी है, देश प्रेम भी छुपा हुआ है, खासकर हमने फिल्मों टीवी सीरियल्स में देखा है, तो एक 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 अलग सा एक जज्बा आता है जब वर्दी पहनते हैं। और तो जब आप वर्दी पहनते थे आप, और वर्दी जब उतारते थे, तो क्या आप डिफरेंस महसूस महसूस खुद करते थे अपने आप में कि वर्दी पहनने के बाद, क्या वर्दी पहनने के बाद भी वही अनुज नायक रहता था जो वर्दी उतारने के पहले, या कुछ आप खुद आपस में या अपने अंदर आप बदलाव महसूस करते थे आप? एक तो वर्दी निकालने के बाद गर्मी कम होती है। हाँ। बिकॉज वर्दी बहुत थिक होती है, तो मुंबई के क्लाइमेट में जी। वर्दी पहन के रहना एक अलग टॉर्चर है। बट जोक्स अपार्ट, हाँ। ये बात तो है कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाता है। आप थोड़े से स्टिफ चलने लगते हो, एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं इसे बिल्कुल। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हाँ। लेकिन जैसे आप वर्दी पहनते हो तो एक अलग मूड मूड हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक देखिए, सिर्फ ये एक्टर वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसमें अपने आप में ही एक एक दम है इस वर्दी में, चाहे पुलिस की वर्दी हो, आर्मी की वर्दी हो, एक आम इंसान भी पहनता है तो कहीं ना कहीं वो भले रियल नहीं है, वो आपको खुद को पता है कि मैं रियल पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन एक एक जोश उस वर्दी से अपने आप एक अंदर आ जाता है। और मुझे लगता है कि जब आप डायलॉग डिलीवर करते होंगे तो वो कहीं ना कहीं वो वर्दी की वजह से शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको बोल पाते होंगे, बजाय अगर आप उसको एक नॉर्मल टी शर्ट या शर्ट में बोलेंगे। तो एक वाकई उसमें एक है, उसमें कोई शक नहीं, इसलिए हम सभी पुलिस वालों को हम सलाम भी करना चाहेंगे, सैल्यूट भी करना चाहेंगे कि जो कितनी भी विषम परिस्थितियां हो वो अपने काम में लगे रहते हैं। हालांकि कुछ लोग उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि ये जानबूझ के परेशान करते हैं, लेकिन काम है, काम तो उनको करना ही पड़ता है, और हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। अच्छा, बट वही होता है ना, अगर वो अपना काम ना करे तो लोग ये भी कहेंगे कि वो लोग अपना बिल्कुल काम नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और वही है कि एंड मैंने कहा कि जब हम लोग यो यूनिफॉर्म कुछ देर के लिए पहनते हैं, हमारी जो हालत होती है, जी। ये लोग डे इन डे आउट उसी में रहते हैं,
एंड उनकी उनकी छुट्टियां नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, जब बहुत सारी इनफैक्ट समस्याएं जब हैं। फेस्टिवल्स होते हैं तब उनको एक्स्ट्रा काम होता है, जब बिल्कुल। बाकी पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, हाँ इनका काम का लोड एक्स्ट्रा होता हाँ। है। ये सब किसी की नजर में आता नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ग्रैंड सैल्यूट है, ये जो भी आर्मी है, पुलिस है, पुलिस है। नेवी है, जी। जो लोग देश की सेवा में है, हम्म। उन्हें एक्चुअली एक सैल्यूट है। बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बिल्कुल। आपको बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए मैं भी अगर व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब भी मैं पुलिस वालों के उनसे मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे से बात करेंगे, पब्लिक अच्छे से बात करेगी, तो पुलिस वाले बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। और पुलिस वालों को इतने सारे लोगों से टैकल करना पड़ता है, तो सब तमाम तरह के लोग आते हैं। तो अगर वो बहुत ईजी होंगे, तो फिर क्या है ना कि लोग डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो फिर क्या है कि थोड़े क्योस भी हो सकता है, कभी कभी समस्याएं भी हो जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ आरोप भी लगते आए हैं, हालांकि बहरहाल उस पर वो हमारा टॉपिक नहीं, और उस पर हम बातचीत करने, हम उस पर जाएंगे भी नहीं। अच्छा, फिल्मों की बात करते हैं कि टीवी सीरियल्स आपने बहुत सारे किए, क्राइम शोज भी आपने बहुत सारे किए हैं। टी जो फिल्मों के जो फिल्मों में जो एक्सपीरियंस था आपका, हैट्रिक में आपने नाना पाटेकर के साथ है, डैनी के साथ आपने काम किया, तो कैसा था इनके साथ एक्सपीरियंस काम करने का? क्योंकि नाना पाटेकर बड़े डिफरेंट एक्टर हैं और बड़े डिफरेंट मूड के हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका इनके साथ? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जितना भी उनके बारे में सुना है, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही सपोर्टिव था। एंड वेरी पोलाइटली बात होती थी। जी। एंड वो पूछा भी करते थे कि सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, आई विल हैंडल इट। बिकॉज उनको पता था कि मेरा ब्रेक है, मतलब इट वाज माय डेब्यू। हाँ। सो बैकग्राउंड से नहीं है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ वाज अमेजिंग। हम्म। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर मुझे फिर से मौका मिले उनके साथ काम करना, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी। बिकॉज अब मैं भी कुछ कुछ सीख चुका हूँ। उस टाइम में मैं बहुत रॉ था। हाँ। इस बार हाँ, तो बहुत ही डैनी जी सुपर कूल, मतलब जी। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े स्टार हैं कि अरे यार कैसा है तू, चल 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 हम लोग लाइंस रिहर्स करते हैं। जो मैं जब पहली बार सेट पे जाने से पहले जितना टेंशन में था, हाँ। उतना ही मैं पहली सीन के बाद रिलैक्स था। हम्म। मुझे लग रहा था कि क्या होगा, इन लोग कैसे ट्रीट करेंगे, मगर इट वाज अमेजिंग। बिल्कुल। अच्छा, रानी मुखर्जी के साथ भी आपने फिल्म की है, मर्दानी फिल्म की आपने उनके साथ। तो रानी मुखर्जी, क्योंकि आप क्राइम पेट्रोल में अक्सर आप पुलिस बनते हैं, रानी मुखर्जी के साथ भी जो उनका एक टीम थी, पुलिस की टीम थी, उसमें आप शामिल थे। तो और बड़ी अच्छी फिल्म थी मर्दानी। तो इस फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस था आपका रानी मुखर्जी के साथ? उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हालांकि हमारे सीन्स बहुत ज्यादा नहीं थे, हम्म। क्योंकि वो 2-3 टीम्स थी उनकी, तो उस फिल्म में उतना एक्सपोजर नहीं था। हाँ। मगर उनके साथ जितने भी सीन्स किए, अगेन शी वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। कुछ सीन्स में जब डायरेक्टर कहते थे कि नहीं नहीं आप जरूरत नहीं, बिकॉज सीन काफी भर रहा था, तो बोले नहीं नहीं क्यों, ही शुड बी देयर। तो जिस तरह का उनका भी सपोर्ट था, और जितने भी सीन्स किए, इट वाज अ ग्रेट फन टू वर्क विद हर। वेरी सपोर्टिव एंड वेरी गाइडिंग। अच्छा, हमको पता चला कि थोड़ी आप कभी कभी आप पहले मिमिक्री भी करते थे। तो कुछ अगर आपको मिमिक्री अभी भी कुछ याद हो किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मिमिक्री में जैसे मैंने कहा था, मैंने एक्टिंग क्लास जब शुरू की थी, तब मैं जो भी प्रैक्टिस किया करता था, उसमें किसी न किसी एक्टर की छवि आ जाती थी। जी। तो मुझे कहा गया था कि मिमिक्री तुम करना बंद कर दो। हाँ। बट हाँ, उस टाइम का जो मेरा फेवरेट हुआ करता था वाज अमिताभ जी का अग्निपथ का सीन, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं एंड इज लाइक, नाम विजय, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गाँव मांडवा, उम्र 36 साल 6 महीने, ये 9 दिन और ये 16 घंटा चल रहा है मनु। बहुत बढ़िया। ये हाँ, हाँ, आप अमिताभ बच्चन की आप मिमिक्री कर रहे थे, मेरे अंदर से भी जोश आ रहा था कि मैं भी कुछ अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलूं कि हाय क्या चल रहा है। लेकिन आपकी तरह मैं नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा, और किस किस एक्टर की आप मिमिक्री करते हैं आप, इसके अलावा, इनके अलावा? ज्यादातर तो सब मैंने, जैसे मैंने कहा, मैंने काफी पहले बंद कर दिया था। हाँ। बट जो तब किया करता था वो अब थोड़े थोड़े ही आते हैं कि खामोश, या फिर जितेंद्र जी जो हाँ। जानकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जितेंद्र जी की स्टाइल बड़ी अच्छी लग रही थी। एक लाइन और बोलिए ना आप।
क्योंकि बहुत कम सुनने को मिलते हैं इनकी मिमिक्री। हमारे बड़े स्वीटली आप बोल रहे थे उनकी आवाज में आप। मुझे पता है, मैं थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। जी, तो और ऐसे किस किस ऐसे की आप, कुछ। देखिए मुझे लगता है कि मिमिक्री अच्छी बात है, मिमिक्री करना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम मिमिक्री करते हैं ना, तो हम कहीं कहीं ना कहीं हमारे एक एक्सरसाइज भी होती है, हमारी जो वॉइस की मॉड्यूलेशन है, फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवाज़ निकालना, मतलब ये कि आप इतने स्टाइल में आप एक्टिंग कर सकते हो, आप आपकी आवाज़ उतनी डिफरेंट वेरिएशन दे सकती है। तो इसलिए कभी कभी कुछ एक्टर जरूर कहते हैं कि मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी शायद मुझे लगता है बड़े बड़े एक्टर हैं वो मिमिक्री करते हैं, और उनका मैंने बिल्कुल, और वो उससे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता है। हाँ, उसमें ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ी समस्या मुझे लगता है आ सकती है, लेकिन आ सकती है जिस जी। तरह से आप कर रहे हो ओवरऑल कुछ कुछ तो ऐसी तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, एक दो किसी थोड़ी बहुत। और शख्स की आपको अगर याद हो तो। बेटा तुम जानते हो मैं ज्यादा मिमिक्री नहीं करता। बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि जब आप मिमिक्री, अभी आपने कहा नहीं करते, लेकिन तब भी आप इतनी अच्छी कर रहे हैं, तो जब आप करते थे, मतलब जब आपको लगता था कि जब मैं करता हूँ, तो उस वक्त तो आप और ही धमाल करते होंगे आप। जैसे मैंने कहा, हाँ अगर मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू किया होता तो शायद आज और बेटर करता। हाँ बट काफी टाइम से मैंने प्रैक्टिस की नहीं जी। है। इट इज लाइक मैं आज शायद मुझे लगता है 5 या 6 साल बाद मिमिक्री कर रहा हूँ किसी की, मतलब हाँ मैंने बीच में तो नहीं किया। हाँ, अमिताभ जी की छोड़ के, बिकॉज वो एक फेवरेट सीन है, वो एक आइकॉनिक सीन है। हाँ। तो वो तो दिलो दिमाग में बैठ गया है। नहीं, और आपने आपने कहा 6 साल के बाद आपने आज मिमिक्री की आवाज़ निकाली, लेकिन आपने बड़ी अच्छी निकाली है। आपने बताने की ज़रूरत नहीं शुक्रिया है कि शुक्रिया। ये अशोक कुमार की आवाज़ है, या ये अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, या ये जितेंद्र जी की आवाज़ है, लेकिन ज़बरदस्त किया आपने सबसे। अच्छा, कोई संवाद भी आपको अगर याद हो, आपका कोई डायलॉग जो आप फिल्मों के डायलॉग हो, या आपके टीवी सीरियल के, या आपके क्राइम क्राइम की अगर हम डायलॉग की बात करें, क्योंकि 300 एपिसोड की, अगर कोई संवाद आपको याद हो तो। क्राइम नहीं, ऐसे मैंने जितने काम किए हैं उसमें से ऐसा हाँ, कोई आइकॉनिक डायलॉग तो रहा नहीं है। अच्छा ठीक है, क्राइम के, लेकिन हाँ मैंने चलिए, 300 लेकिन एपिसोड। आइकॉनिक डायलॉग नहीं रहा, लेकिन जो अभिनेता होता है इतना कर करके वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उनको सिर्फ सिचुएशन बता दो तो कोई ना कोई संवाद अपने आप से ही बोल लेता है, जिसको हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। तो आप तो ये देखिए कि कोई गुंडा है, आपने उसको पकड़ा है, और वह जस्ट अभी किसी का पर्स चोरी करके आया है, और वो दो थप्पड़ मारने के बाद क्या दोस्त ने पर्स बता भी दिया कि ये रखा हुआ है, तो कैसे आप उनसे इंटरोगेट करते हैं आप उसी एक कड़क दमदार आवाज में, पुलिस के स्टाइल में। अच्छा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मैं चाहूंगा, अगर आप थोड़े आप वो जो मुंबई वाला भी जो एक जो टच रहता है, अगर आप उसको ऐड कर दे तो और अच्छा लगेगा, मुझे लगता है। हाँ, आपने क्या वो जो सीन बताया था, सॉरी। कुछ नहीं, कि एक चोर है जो जस्ट अभी पर्स चोरी करके आया है, और आपने उसको पकड़ लिया है, और दो थप्पड़ मारे, उसके बाद उसने बता दिया कि साहब ये पर्स रखा हुआ है। तो ये होगा कि क्या रे, क्या रास्ते रास्ते पे पर्स मारेगा तू? हाँ, ऐसे अंदर डालूंगा ना, ऐसे ऐसे डंडे मारूंगा ना, ये साले चलना भूल जाएगा। चल पर्स लाओ, निकाल यहाँ से, चल। ओ, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अच्छा, समय बहुत कम है, जाते जाते जरूर पूछना चाहेंगे कि फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी, किनके साथ आप काम करना चाहते हैं? दीपिका पादुकोण के साथ तो आप काम कर चुके हैं, एक एड फिल्म है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शॉर्ट में बताइएगा। और अभी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके? हम एक्टर के बारे में नहीं पूछेंगे, एक्ट्रेस के बारे में पूछेंगे बस आपसे। किसके बारे में, सॉरी? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी, हीरोइन? एक्ट्रेस, अच्छा। हाँ आलिया भट्ट, हाँ। आई थिंक काफी वर्सेटाइल है। दीपिका पादुकोण, अगेन वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्सेटाइल। ये अच्छा, दो ही हैं मेजरली। इनके प्रियंका चोपड़ा, इनका मैंने कर लिया काम। दीपिका पादुकोण के साथ आपने काम किया था, तो शॉर्ट में बताइए कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, विज्ञापन फिल्म में आपने काम किया था। इंटरेक्शन काफी कम हुआ मेरा, बिकॉज हाँ उनकी वैनिटी अलग थी, जी। और मेरा कैरेक्टर जो था उस एड में काफी छोटा था। हाँ तो जितना हमारा सीन का जो लेंथ था, जो शूट था, जी। हम उतने ही वक्त के लिए मिले। लकीली शी इज फ्रॉम माय साइड, उनकी मदर टंग भी कोंकणी है। जी। तो उनसे एक दो चीजें बात हुई कि आप जानती है कोंकणी, उन्होंने कहा हाँ, हाँ बट ज्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाया, बिकॉज उनके आसपास उनके सिक्योरिटी होती है, उनके लोग होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं तो उतनी आपको, बात हो नहीं पाई उनसे। अच्छा अच्छा, ये तो बताइए कि जो क्राइम पेट्रोल में आपका नाम क्या था, आपका क्या नाम रहता है आपका पुलिस वाले का? क्राइम पेट्रोल में जनरली हमारा हर एपिसोड में नाम चेंज हुआ करता था, अच्छा। लेकिन ऑफ लेट में जिस कंपनी में काम किया करता था, वहां पे प्रताप गायकवाड़ मेरा नाम सेट कर दिया था उन्होंने। हाँ बट उसके अलावा हर एपिसोड में जनरली अलग नाम हुआ करता ओके। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि
आप दीपिका पादुकोण को कह सकते थे कि अच्छा, कौन से इंस्पेक्टर थे आप? सब इंस्पेक्टर थे आप? जी। आप बोल सकते दीपिका पादुकोण, सब इंस्पेक्टर मैं बोल रहा हूँ, तो जरा इधर आइए, आप कुछ बात करनी है आपसे। मैंने अभी अभी आपको कहा कि उनके साथ उनके गार्ड्स भी हुआ करते थे। अगर मैं ऐसे कुछ करता तो शायद मुझे कहीं पे और डिपॉजिट कर देते वो। चलिए, अच्छा लगा आपसे अनुज जी बात करके। समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया भागीरथ जी, थैंक्स अ लॉट। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अनुज नायक से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।